अगर तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, अगर तुम अच्छा होने के बाद भी अनदेखे रह जाते हो, अगर दिल में बहुत कुछ होते हुए भी तुम चुप रह जाते हो, तो ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह उन पुरुषों के लिए है जो अंदर से टूटे नहीं हैं, बस थक गए हैं। यह उनके लिए है जो प्यार चाहते हैं लेकिन भीख नहीं मांगना चाहते, जो सम्मान चाहते हैं लेकिन शोर नहीं मचाना चाहते। आज मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जो कोई खुलकर नहीं कहता। महिला शब्दों से नहीं, हालत से आकर्षित होती है, वादों से नहीं, व्यवहार से जुड़ती है, और भावनाओं से नहीं, स्थिरता से सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए सबसे पहली बात समझ लो, मजबूत पुरुष वह नहीं जो रोता नहीं, मजबूत पुरुष वह है जो रोते हुए भी अपने जीवन की दिशा नहीं बदलता। तुम्हें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, तुम्हें उन्हें समझना है, क्योंकि जो पुरुष अपनी भावनाओं को नहीं समझता वह महिला की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले अपने जीवन में एक नियम बनाओ। तुम्हारी दिनचर्या किसी महिला की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आज तुम उठे हो तो इसलिए नहीं कि किसी का संदेश आया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें जगा रहा है। जब पुरुष का जीवन उद्देश्य से चलता है तो उसका चेहरा अपने आप गंभीर हो जाता है, उसकी आवाज में वजन आ जाता है, उसकी आंखों में ठहराव आ जाता है, और यही ठहराव महिला को आकर्षित करता है। दूसरी बात यह समझो कि जरूरत और चाहत में फर्क होता है। जरूरत डर पैदा करती है, चाहत आकर्षण। जब तुम बार बार किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करते हो, तुरंत जवाब देते हो, हर बात पर हां कहते हो, तो तुम अपने ही मूल्य को गिरा देते हो। इसलिए व्यावहारिक रूप से यह करो, दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम किसी को उपलब्ध ना हो। उस समय में खुद को मजबूत बनाओ, शरीर को, दिमाग को और आत्मा को। तीसरी बात, अपनी बात कम और अपने कर्म ज्यादा रखो। जो पुरुष खुद की तारीफ करता है वह कमजोर होता है, और जो अपने काम से बोलता है वह प्रभावशाली। अगर तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूं तो जिम्मेदारी निभाओ। अगर कहते हो मैं शांत हूं तो उकसावे में भी शांत रहो। महिला उस पुरुष पर भरोसा करती है जो परिस्थिति में भी अपना संतुलन नहीं खोता। अब भावनात्मक बात सुनो, तुम अकेले हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अधूरे हो। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है, और जो पुरुष खुद से मिल चुका होता है उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। जब तुम्हें मंजूरी की जरूरत नहीं होती तभी लोग तुम्हें स्वीकार करते हैं। जीवन की सलाह यह है कि अपने जीवन को इतना भरपूर बनाओ कि किसी के आने से खुशी बढ़े, कमी पूरी न हो। व्यावहारिक कदम यह है कि अपने स्वास्थ्य पर काम करो। थका हुआ शरीर कमजोर निर्णय लेता है। सीधी चाल चलो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, अपनी सीमाएं तय करो। हर मजाक स्वीकार मत करो, हर अपमान पर चुप मत रहो, लेकिन हर बात पर लड़ो भी मत। संतुलन ही असली पुरुषत्व है। महिला उस पुरुष की ओर खींचती है जो भावनात्मक रूप से सुरक्षित हो, जो गुस्से में डरावना नहीं बल्कि शांत हो, जो दुख में टूटता नहीं बल्कि सीखता हो। याद रखो, आकर्षण मांगने से नहीं मिलता, वह बनना पड़ता है। और जब तुम यह बन जाते हो तब महिला तुम्हें पाने की कोशिश करती है, न कि तुम उसे। इस रास्ते में धैर्य रखो, खुद को सस्ता मत बनाओ, अपने शब्दों की कीमत रखो, अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बनाओ, क्योंकि जो आसानी से मिलता है उसकी कद्र नहीं होती। और अब अगर तुम सच में अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू स्टोइक लाइफ। अगर तुम सच में चाहते हो कि महिला खुद चलकर तुम्हारे पास आए, तो अब तुम्हें वह करना होगा जो ज्यादातर पुरुष करने से डरते हैं, खुद को अनुशासित बनाना। क्योंकि अनुशासन ही वह शक्ति है जो बिना बोले तुम्हारे व्यक्तित्व को ऊंचा कर देती है। सबसे पहली व्यावहारिक बात समझो, अपनी भावनाओं का बोझ किसी महिला पर मत डालो। वह तुम्हारी मां नहीं है, वह तुम्हारा सहारा बनने नहीं आई। वह उस पुरुष की ओर खींचती है जो खुद को संभाल सकता है। इसलिए जब तुम्हें दर्द हो, असफलता मिले या अकेलापन लगे तो पहले खुद से बात करो। डायरी में लिखो, सुबह टहलने जाओ, शरीर को थकाओ ताकि मन शांत हो। यह अभ्यास तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। दूसरी बात, अपनी उपलब्धियों को छिपा कर रखो। हर सफलता को दिखाना कमजोरी है, शांत रहकर आगे बढ़ना ताकत है। महिला उस पुरुष के साथ सुरक्षित महसूस करती है जिसके जीवन में स्थिरता हो, जो आज जैसा है कल भी वैसा ही रहे। अचानक बदलने वाला पुरुष डर पैदा करता है। अब व्यवहार की बात, कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दो।
चाहे संदेश हो या जीवन की समस्या। थोड़ा ठहरो, सोचो, फिर बोलो। यह ठहराव तुम्हें भीड़ से अलग करता है। व्यावहारिक रूप से यह करो, जब कोई महिला तुम्हारी बात काटे तो आवाज ऊंची मत करो, चुप रहो, बात खत्म होने दो, फिर शांत स्वर में अपनी बात रखो। यह आत्मविश्वास बिना आक्रामक हुए प्रभुत्व दिखाता है। तीसरी, सबसे जरूरी बात, अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं रखो। हर समय उपलब्ध रहना आकर्षण नहीं, बोझ बन जाता है। अगर तुम व्यस्त हो तो साफ कहो, बाद में बात करेंगे, और सच में बाद में ही बात करो। झूठी व्यस्तता मत दिखाओ, ईमानदारी के साथ दूरी रखो। चौथी बात, अपने शरीर का सम्मान करो। सीधा खड़े हो। ढीले कपड़े और झुकी हुई गर्दन तुम्हें कमजोर दिखाती है। रोज थोड़ा पसीना बहाओ। शरीर जब मजबूत होता है तो आत्मा भी सीधी खड़ी होती है, और महिला यह बिना बताए महसूस करती है। अब जीवन की गहरी सच्चाई सुनो। महिला शब्दों पर भरोसा नहीं करती, वह पैटर्न देखती है। तुम्हारा हर दिन कैसा है, तुम तनाव में कैसे रहते हो, तुम दूसरों से कैसे पेश आते हो। इसलिए हर छोटे काम में गरिमा रखो। दरवाजा खोलते समय, बात करते समय, चलते समय, ये छोटी बातें मिलकर तुम्हारा बड़ा व्यक्तित्व बनाती हैं। भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का व्यावहारिक तरीका यह है कि अपने मन में किसी महिला को लक्ष्य मत बनाओ, अपने जीवन को लक्ष्य बनाओ। जब तुम्हारा जीवन भरपूर होगा, लोग अपने आप उसमें जगह ढूंढेंगे। याद रखो, पीछा करने वाला हमेशा नीचे होता है, और जो अपने रास्ते पर चलता है वही चुना जाता है। इसलिए अपने मानकों से समझौता मत करो। हर मुस्कान को संकेत मत समझो, हर दूरी को अपमान मत मानो। धैर्य रखो, मौन की शक्ति सीखो, क्योंकि जब तुम कम बोलते हो और स्पष्ट रहते हो, तब महिला तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगती है, और एक दिन वही तुम्हारे पास आने का कारण ढूंढेगी। अब उस स्तर की बात सुनो जहां पुरुष खुद को साबित नहीं करता, बस मौजूद रहता है, और वही मौजूदगी महिला को खींच लाती है। सबसे पहले यह समझ लो कि महिला ध्यान उस पुरुष को देती है जिसके साथ वह खुद को सुरक्षित, हल्का और जीवित महसूस करे। इसलिए तुम्हारा पहला काम है अपने जीवन से शिकायत हटाना। शिकायत करने वाला पुरुष चाहे कितना भी सच्चा हो, वह ऊर्जा नीचे गिरा देता है। जब तुम अपने दिन की बात करो तो बोझ नहीं, दिशा दिखाओ, संघर्ष बताओ लेकिन हार नहीं, सीख बताओ लेकिन रोना नहीं। इससे महिला तुम्हें उस पुरुष के रूप में देखने लगती है जो हालात से बड़ा है। अब व्यावहारिक बात, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर तुम खुश रहने के लिए किसी महिला की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हो तो वह दबाव महसूस करेगी, और दबाव आकर्षण को मार देता है। रोज कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें भीतर से संतोष मिले, चाहे वह मेहनत हो, कला हो, सेवा हो या सीख। जब पुरुष अंदर से भरा होता है तो उसकी मुस्कान नकली नहीं होती, और यही मुस्कान महिला को सहज कर देती है। अब महिला की मानसिकता समझो। वह उस पुरुष से प्रभावित होती है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसा वह है वैसा स्वीकार करता है। इसलिए उपदेश मत दो, तुलना मत करो, सुधारने मत बैठो, बस सुनो, और जब सुनो तो समाधान मत दो, बस समझ दिखाओ। यह गुण बहुत कम पुरुषों में होता है, और यही दुर्लभता आकर्षण बनती है। अब अपने व्यवहार में एक और शक्ति जोड़ो, अपने शब्दों में स्पष्टता। गोल गोल बात करने वाला पुरुष भ्रम पैदा करता है, और भ्रम असुरक्षा लाता है। जो चाहिए साफ कहो, जो नहीं चाहिए साफ कहो, बिना डर और बिना कठोरता के। महिला ऐसे पुरुष के पास खुद आती है क्योंकि उसे पता होता है कि यहां खेल नहीं है। अब जीवन का आनंद लेना सीखो। हर बातचीत को परिणाम की तरफ मत ले जाओ, हर मुलाकात को परीक्षा मत बनाओ। हल्के रहो, वर्तमान में रहो। जब तुम पल में जीते हो तो तुम्हारी ऊर्जा खिंचाव पैदा करती है। महिला उस पुरुष के पास लौट कर आती है जिसके साथ समय तेज नहीं भागता। अब एक गहरी बात, अपने अतीत की कड़वाहट को पहचान बनाकर मत घूमो। हर नई महिला को पुरानी चोट की सजा मत दो। जब तुम बिना संदेह के सामने खड़े होते हो तो भरोसा अपने आप बनता है, और भरोसा वह दरवाजा है जहां से महिला खुद चलकर आती है। याद रखो, महिला प्रभावित तब होती है जब वह तुम्हारे साथ खुद को ज्यादा खुला, ज्यादा शांत और ज्यादा जीवित महसूस करे। और यह तब होता है जब पुरुष खुद से संतुष्ट होता है। इसलिए खुद को खुश रखो, खुद से ईमानदार रहो, और दुनिया को दिखाने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जो पुरुष खुद से जुड़ा होता है
उसकी ओर ध्यान अपने आप चला आता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात सुनो, यह वह स्तर है जहां पुरुष महिला को प्रभावित करने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि इतना मजबूत बन जाता है कि उसका जीवन खुद एक आमंत्रण बन जाता है। सबसे पहले यह समझ लो कि महिला उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपने जीवन का बोझ खुशी के साथ उठाता है। इसीलिए अपने चेहरे से थकान की शिकायत हटाओ। जीवन कठिन है, यह सच है, लेकिन हर कठिनाई को सिर पर ढोना जरूरी नहीं। जब तुम मुश्किलों के बीच भी हल्के रहना सीख लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। व्यावहारिक रूप से यह करो। सुबह उठते ही खुद से एक वाक्य कहो कि आज मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, परिणाम पर नहीं। यह अभ्यास तुम्हें बेचैनी से बाहर निकालता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, महिला उस पुरुष से प्रभावित नहीं होती जो हर समय उसे समझने की कोशिश करता है, बल्कि उस पुरुष से होती है जो खुद को समझ चुका होता है। इसीलिए अपने निर्णयों पर भरोसा रखो, बार बार दूसरों से सलाह मत मांगो। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम्हारी आवाज में स्थिरता आती है, और यही स्थिरता महिला को आकर्षित करती है। अब व्यवहार की बात, अपने जीवन में मौन को जगह दो। हर खाली समय को शोर से मत भरो। कभी कभी चुप रहकर बैठो, अपने विचारों को गुजरने दो। यह मौन तुम्हें गहराई देता है, और गहराई हमेशा सतह से ज्यादा खींचती है। अब एक सच्चाई जो कम पुरुष स्वीकार करते हैं, महिला उस पुरुष के पास खुद आती है जिसके पास खोने का डर नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि वह लापरवाह है, इसका मतलब यह है कि उसका आत्मसम्मान रिश्ते से ऊपर है। व्यावहारिक कदम यह है कि अपने जीवन के नियम लिखो। मैं क्या सहन नहीं करूंगा, मैं किन बातों पर समझौता नहीं करूंगा। जब तुम्हारे नियम साफ होते हैं तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते। अब अपने काम की बात करो। अपने काम को पहचान मत बनाओ, लेकिन अपने काम में ईमानदारी रखो। आधा किया हुआ काम, अधूरी प्रतिबद्धता, यह सब तुम्हारी छवि को कमजोर बनाता है। महिला उस पुरुष पर भरोसा करती है जो छोटे वादे भी निभाता है। अब भावनात्मक मजबूती की अंतिम परीक्षा सुनो। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, नजरअंदाज करे या चुन न पाए तो खुद को कम मत समझो। इसे जीवन का चयन मानो। अस्वीकृति को अपमान नहीं, छंटनी समझो। यह दृष्टि तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है, और अडिग पुरुष हमेशा याद रखा जाता है। अब अपने आनंद की रक्षा करो। हर किसी को अपने निजी जीवन में घुसने की अनुमति मत दो। अपनी खुशी पवित्र रखो, क्योंकि जो पुरुष अपनी खुशी की रक्षा करता है, उसकी उपस्थिति में महिला खुद को सुरक्षित महसूस करती है। अंत में यह समझ लो कि महिला आकर्षण कोई चाल नहीं, कोई तकनीक नहीं, यह तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता का परिणाम है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो, अपने शरीर, मन और आत्मा का सम्मान करते हो, तब तुम्हें पाने की इच्छा दूसरों में खुद पैदा होती है। इसलिए खुद को बनाने पर ध्यान दो, समय दो, धैर्य रखो, और याद रखो, जो पुरुष अपने रास्ते पर स्थिर खड़ा रहता है, दुनिया अंत में उसी की ओर मुड़ती है। और अगर तुम इस मानसिकता को रोज जीना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू स्टोइक लाइफ। अब यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को पाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने आप को सुनकर गर्व महसूस करो। सबसे पहले यह मान लो कि तुम कम नहीं हो, बस तुमने खुद को कभी पूरे ध्यान से देखा नहीं। तुम रोज उठते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, दबाव सहते हो, फिर भी आगे बढ़ते हो। यही बात तुम्हें खास बनाती है। हर कोई चल सकता है जब रास्ता आसान हो, लेकिन जो कठिन दिन में भी उठता है वही मजबूत है। अब अपने आप से एक वादा करो कि आज से तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे। जो पसंद नहीं है उसे स्वीकार नहीं करोगे, जो अंदर खटकता है उसे दबाओगे नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज को इज्जत देते हो। अब अपनी गति को अपनाओ। दुनिया तेज है, लोग आगे निकलते दिखते हैं, लेकिन जीवन दौड़ नहीं है, यह निर्माण है, और मजबूत चीजें धीरे बनती हैं। इसलिए खुद को समय दो, खुद को सीखने दो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, बिना शोर के, बिना तुलना के। अब अपने शरीर को महसूस करो। यह सिर्फ काम करने की मशीन नहीं है, यह तुम्हारा घर है। इसे सीधा रखो, इसे थकाओ, इसे आराम भी दो। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, और शांत दिमाग सबसे बड़ी दौलत है। अब अपने मन की सफाई करो। पुराने अपराध बोध, पुरानी शर्म, पुरानी असफलताएं, ये सब बोझ हैं। सीख रखो, बोझ छोड़ दो। तुम वह नहीं हो
जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम वह हो जो तुमने उसके बाद चुना, और यह चुनाव अभी भी तुम्हारे हाथ में है। अब अपनी मौजूदगी को महसूस करो। तुम जहां बैठते हो वहां जगह भर जाती है, क्योंकि तुम असली हो, बनावटी नहीं। तुम बोलते कम हो, लेकिन जब बोलते हो तो सच्चे होते हो, और सच्चाई में एक अलग ही ताकत होती है। अब अपने अकेलेपन को दोस्त बनाओ। अकेलापन खालीपन नहीं है, यह वह जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो, और जो खुद से मिल चुका होता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अंत में बस इतना जान लो, तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना सच्चे मन से जीते हो, और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उस दिन तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम खुद के लिए ही काफी होते हो।